रोज रोज कढ़ी चावल खाने वाला ससुराल। नंदिनी की शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था और वह अपने ससुराल में नई नई बहू बनकर आई थी। मायके में उसे हर तरह के पकवान खाने को मिलते थे, कभी आलू के परांठे, कभी छोले भटूरे, कभी पनीर की सब्जी। लेकिन ससुराल में आते ही उसने कुछ अजीब महसूस किया। हर दिन खाने में एक ही चीज बनती थी, कढ़ी चावल। सुबह उठो तो नाश्ते में कढ़ी चावल की बची हुई कढ़ी रोटी, दोपहर में ताज़ा कढ़ी चावल और रात को फिर वही। शुरू में नंदिनी ने सोचा कि शायद संयोग होगा, लेकिन जब यह सिलसिला 5-6 दिन तक लगातार चलता रहा तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। एक दिन जब दोपहर में फिर से कढ़ी चावल परोसे गए तो नंदिनी से रहा नहीं गया। उसने अपनी सासू माँ विमला देवी से धीरे से पूछा, मां जी, क्या हमारे घर में और कोई सब्जी नहीं बनती? सासू माँ मुस्कुराई और बोली, अरे बहू, हमारे घर में पीढ़ियों से यही परंपरा चली आ रही है। कढ़ी चावल से अच्छा और क्या हो सकता है? ये झटपट बन जाते हैं, पेट को हल्के लगते हैं और सबसे बड़ी बात, इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। नंदिनी का सिर चकरा गया। मायके में उसने हमेशा अलग अलग तरह के खाने का स्वाद लिया था और यहाँ तो जैसे कढ़ी चावल का साम्राज्य था। वह अपने पति मोहित के पास गई और धीरे से बोली, सुनो, ये घर में और कुछ बनता क्यों नहीं? मोहित हंसकर बोला, अरे नंदू, तुम जानती नहीं, मेरी अम्मा को कढ़ी चावल बहुत पसंद है और पिताजी को भी। वैसे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बचपन से यही खाता आ रहा हूँ। पर रोज रोज? नंदिनी ने परेशान होकर कहा। तो आदत डाल लो, तुम भी तो शादी के बाद इस घर का हिस्सा बन गई हो। नंदिनी को समझ आ गया कि यह समस्या इतनी आसान नहीं थी, लेकिन वह भी मायके में पली-बढ़ी एक समझदार लड़की थी। उसने तय किया कि वह इस समस्या का हल निकालेगी, लेकिन मजेदार तरीके से। नंदिनी समझ गई थी कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर उसे बदलाव लाना है तो वो भी मजेदार तरीके से ही लाना होगा। अब उसने एक योजना बनाई। अगली सुबह जब सासू माँ कढ़ी बनाने के लिए बेसन घोल रही थी, नंदिनी मुस्कुराते हुए उनके पास आई और बोली, मां जी, मैं आज खाना बनाऊं? विमला देवी को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि नई बहू कुछ अच्छा ही बनाएगी, तो उन्होंने सहमति दे दी। ठीक है बहू, लेकिन कढ़ी चावल ही बनाना। बिल्कुल, नंदिनी ने चहकते हुए कहा। अब असली खेल शुरू हुआ। कढ़ी के नाम पर नई चाल। नंदिनी ने बेसन लिया, लेकिन कढ़ी बनाने की बजाय उसने बेसन के गट्टे बना दिए। फिर उसने टमाटर प्याज डालकर रसेदार सब्जी तैयार कर दी। चावल के साथ परोसा गया तो ससुराल वाले थोड़ा चौंके। अरे, ये क्या है? ससुर जी ने पूछा। कढ़ी चावल, नंदिनी ने बड़ी मासूमियत से कहा। सबने खाया और मजा आ गया। फिर भी कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि कढ़ी जैसा स्वाद था। अगले दिन नंदिनी ने फिर कहा, आज भी मैं बनाऊंगी। अब की बार उसने पकोड़े वाली कढ़ी बनाई, लेकिन उसमें ढेर सारे मसाले डाल दिए। सबने खाते ही पानी ढूंढा। अरे बहू, ये क्या किया? सासू माँ ने हंसते हुए कहा। कढ़ी में थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया, मां जी, नंदिनी ने आंख मारते हुए कहा। फिर उसने कढ़ी को सूप की तरह बनाया, कभी कढ़ी पुलाव बना दिया, कभी कढ़ी को राजस्थानी स्वाद देकर बेसन की बजाय बाजरे का उपयोग कर दिया। धीरे धीरे ससुराल वालों को समझ आने लगा कि रोज रोज एक ही तरह का खाना बोरिंग होता है। अब नंदिनी रोज रोज कढ़ी चावल को नए नए ट्विस्ट देकर बना रही थी। कभी राजस्थानी गट्टे वाली कढ़ी, कभी गुजराती मीठी कढ़ी, कभी पालक कढ़ी और कभी मूंग दाल की कढ़ी।
ससुराल वाले भी अब समझ गए थे कि बदलाव अच्छा होता है, लेकिन वे अपनी पुरानी आदतें छोड़ने को तैयार नहीं थे। एक दिन सासू माँ ने पूरे घर में ऐलान कर दिया, बस अब से फिर वही पुरानी वाली कढ़ी बनेगी, बिना किसी नए प्रयोग के। नंदिनी ने सोचा, अब तो कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। अगले दिन नंदिनी सुबह जल्दी उठी और रसोई में कुछ अलग करने का प्लान बनाया। जब सासू माँ कढ़ी बनाने आईं, तो देखा कि नंदिनी पहले से ही चूल्हे पर कुछ पका रही थी। अरे बहू, ये क्या बना रही हो? सासू माँ ने पूछा। माँ जी, आज मैं एक नई डिश लाई हूँ, करी चावल के पराठे। सभी चौंक गए। पराठे के अंदर कढ़ी के सूखे मसाले और चावल का भरावन था, खाने में लाजवाब। अब ससुराल वाले कढ़ी चावल से हटकर कुछ नया खाने लगे। धीरे धीरे नंदिनी ने और नए व्यंजन जोड़ दिए, छोले भटूरे, पनीर परांठे, दाल बाटी। ससुराल वालों को एहसास हुआ कि बदलाव जरूरी है, और सिर्फ इसलिए कि कोई चीज पीढ़ियों से चली आ रही है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे बदला नहीं जा सकता। सासू माँ ने नंदिनी को गले लगाकर कहा, बहू, तुमने हमें सिखाया कि खाने में भी बदलाव जरूरी है, जैसे जिंदगी में। अब नंदिनी का ससुराल रोज रोज कढ़ी चावल खाने वाला ससुराल नहीं रहा, बल्कि एक खुशहाल और स्वाद से भरा परिवार बन गया।